यह ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट जीव था, जो ताकतवर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी था, जो एक दिन पृथ्वी पर आकर जीवन बनाने का फैसला करता है। वो बिना सोचे जानलेवा काला पानी पीता है, जिस कारण उसके जीन टूटने लगे थे। उसका शरीर सड़ने और गलने लगा था। अंत में उसका शरीर झरने से गिरकर समंदर में मिल जाता है और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का जन्म होता है। सदियों बाद इंसानों ने काफी प्रगति कर ली थी। अपने निर्माता को खोजने के लिए कुछ साइंटिस्ट बड़े अंतरिक्ष यान बनाते हैं और एक लंबी नींद के बाद निर्माता के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस ग्रह पर अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। मनुष्य के सपनों की निर्माता जाति विलुप्त हो गई थी। तभी एंड्रॉइड को एक सोते हुए प्राणी का पॉड मिल जाता है। वो लोग उसे जगाते हैं और मानव निर्माता का पहला संपर्क शुरू करते हैं। बुढ़े साइंटिस्ट ने निर्माता से मिलने के लिए कई अरबों रुपए खर्च कर दिए थे और आज उसका सपना पूरा हो चुका था। वो मानव निर्माता से कई सवाल पूछना चाहता था, पर तभी एंड्रॉइड आगे बढ़कर निर्माता से अमृत के बारे में पूछने की गलती कर बैठता है। निर्माता ने मनुष्य को बनाया है तो वो अमृतता भी दे सकता था, लेकिन निर्माता बिल्कुल चुप रहता है। वो एंड्रॉइड को उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इस भयानक दृश्य को देख सारे लोग सुन्न पड़ चुके थे। वो निर्माता को मारने की कोशिश करते हैं, पर निर्माता ने सबको मार डाला था। केवल एलिजाबेथ बचकर भाग निकली थी। उसी समय उसे पता चला कि यह बंजार ग्रह निर्माता का घर नहीं बल्कि उनका सैन्य अड्डा है, जिनका उद्देश्य पृथ्वी पर जैविक हथियार लाकर वहां के सभी जीवों को मिटाना था। लेकिन कारण से यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और निर्माता हजारों सालों की गहरी नींद में चला गया था और अब जागने के बाद वो अपना अधूरा मिशन पूरा करना चाहता था। एलिजाबेथ निर्माता को रोकने के लिए कप्तान को बताती है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यान के क्रू मेंबर्स एलिजाबेथ की बात मान लेते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि निर्माता का मकसद क्या था, पर मानवता को बचाने के लिए उन्होंने अपने दो साथियों के साथ जान देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपना यान निर्माता के शिप से भिड़ा दिया था, जिससे निर्माता का यान पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन निर्माता अभी भी जिंदा था। जब वो एलिजाबेथ से बदला लेने उसके पीछे जा रहा था, तभी एक जैविक हथियार ने उसे पकड़ लिया था। उसे पता चला कि जो हथियार वो पृथ्वी पर छोड़ने वाले थे वो अब भयानक एलियन में बदल गए थे। एलियन ने निर्माता को कसकर पकड़ लिया था। निर्माता पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश करता है, पर एलियन विशाल और शक्ति में उससे कई गुना आगे था। अंत में एलियन निर्माता को मार डालता है। एलिजाबेथ जान से बच निकली थी, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था सृष्टिकर्ता मनुष्य को क्यों खत्म करना चाहते थे। लाचार एलिजाबेथ ऑक्सीजन खत्म होने के कारण इस वीरान ग्रह पर मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एंड्रॉइड अभी भी जिंदा है। हालांकि उसका केवल सर बचा था, पर चेतना बरकरार थी। उसने एलिजाबेथ को बताया कि निर्माता के पास और भी यान है जो इसी ग्रह पर मौजूद है और वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इस तरह एलिजाबेथ एंड्रॉइड को उठाकर नए यान से ग्रह को छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन वो पृथ्वी नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता के घर जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उन्होंने मानवता को क्यों बनाया और अब फिर से नष्ट क्यों करना चाहते हैं।